देखिए, आपका कहना है कि आरक्षण नीट जैसे एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे डॉक्टर बनते हैं। आपका मानना है कि जो सरकारी इंस्टीट्यूट है, जो मतलब एमबीबीएस कराती है, जिसमें बच्चे अगर नीट में कम नंबर लाकर एमबीबीएस बनते हैं तो वो अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, यही मिथ है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आता है। उसमें आदमी पढ़ा हुआ है, जितने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं इस बात को बताते हैं कि जो बच्चा अगर नीट एग्ज़ाम में कम नंबर लाकर अगर डॉक्टर बन जाता है तो हम और आप उसका मतलब अपना इलाज उससे कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि उसको तो नॉलेज कम है, क्योंकि उसका नंबर कम आया है। तो पहले आपको ये बात समझना होगा कि एमबीबीएस जो किया जाता है ना, तो कोई भी बच्चा चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, जब वो मतलब कॉलेज में पढ़ने जाता है तो उस कॉलेज में भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को पास करना होता है। अगर उस अपने सिलेबस को पढ़कर अपने कॉलेज में उस एग्ज़ाम को पास नहीं करेगा तो उसको डॉक्टर की डिग्री नहीं दी जाएगी। पहला बात, आप उससे इलाज करा सकते हैं क्योंकि वह एमबीबीएस पास आउट है, उसका एग्ज़ाम हुआ है। यह जो नीट का एग्ज़ाम होता है सिर्फ कॉलेज में जाने के लिए होता है, और उसमें आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि छोटे घर के जो मतलब जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, वो बच्चे मतलब कम मेहनत किए, मतलब उनके पास संसाधन नहीं था, जिसके कारण कम संसाधन में पढ़कर कम नंबर लाए और वह कॉलेज में चले गए। दूसरी बात, आपका कहना है कि हम वैसे लोग से इलाज क्यों कराएं जिनको कम नॉलेज है, तो पहला बात का तो क्लियर हो गया कि उसके पास नॉलेज टोटल है, क्योंकि एमबीबीएस वो भी किया जो 90% लाया, एमबीबीएस वो भी किया जो 60% लाया। दोनों एमबीबीएस किया, वहाँ जो मतलब डिग्री उसको मिली वहाँ की काबिलियत में मिली, ना कि उसको मतलब जो स्कूल में एडमिशन हुआ, जो कॉलेज में एडमिशन हुआ उसके मतलब बदौलत उसको आपका डिग्री नहीं मिलता है, पहला बात। दूसरा बात, आप अगर देखेंगे तो सरकारी कॉलेज जो है एमबीबीएस के लिए, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी है जिसमें जिसका 40% भी आता है ना, वो एडमिशन कराता है। 1,80,00,000 70 लाख फी देकर एमबीबीएस बनता है और वो आकर आपके मार्केट में बैठेगा, डॉक्टर बनेगा, आप उससे भी अपना इलाज कराते हैं, वो भी अच्छा डॉक्टर बनता है। कारण कि वो भी जाता है तो वही एमबीबीएस का कोर्स करता है जो सरकारी कॉलेज में किए जाते हैं। तो आप अगर 60% वाला से इलाज नहीं करा सकते हैं तो आप 40% वाला से इलाज कैसे करा सकते हैं? तो आपको प्राइवेट कॉलेज से जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी इलाज नहीं कराना होगा। और आप भी जान रहे हैं कि 70 लाख 80 लाख और 1 करोड़ रुपया जिसके पास पैसा होता है वही देता होगा। तो पैसा वाला जो है, जो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है, तो हमें प्राइवेट कॉलेज वाला से भी इलाज नहीं कराना होगा। बात समझ में आया?